नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में से आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की फॉर्म में क्वेश्चन पेपर में आपको मिलता है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि जब आप बोरोइंग कैपिटल या प्रेफरेंस कैपिटल लगाते हैं या दोनों का कम्बिनेशन जब लगाते हैं तो उसके आधार पर आपको कितना रिटर्न हो रहा है, यानी कि व्यापार में आपको कितनी पैसे की बचत हो रही है, एक तरीके से वो कॉम्बिनेशन यहाँ देखेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ आपको देखना है कि बोरोइंग कैपिटल का मतलब है जो आपने उधार ली है वो पूंजी लगाते हैं तो क्या बेनिफिट मिलता है, मेन ये समझाया जाएगा। दूसरा, अगर आप प्रेफरेंस शेयर या आप इक्विटी शेयर लगाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा, क्लियर। जैसे एग्जाम्पल पे चलते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको फेस वैल्यू के आधार पर 10 रुपीज़ के आधार पर दी है। एक्स और वाई कंपनी दोनों में आपका कैपिटल सेम है 10 लाख रुपए, क्लियर। दोनों में कैपिटल एक्स में भी और वाई में भी दोनों में क्या है, सेम कैपिटल है 10 लाख। और वाई जो कंपनी है उसने कम्बिनेशन लिया है कि आपका 4 लाख रुपए तो इक्विटी शेयर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद डिवेंचर उसने 6 लाख लिए। कैपिटल तो दोनों में है, एक ने क्या किया कि सभी जो 10 लाख रुपए का अमाउंट है इक्विटी शेयर परचेज कर लिए। दूसरे ने क्या किया कि इक्विटी शेयर प्लस डिवेंचर दोनों ले लिए, यानी कि उधार जो डिवेंचर है वो बोरोइंग कैपिटल है, क्लियर, और इक्विटी शेयर जो है वो ओनर कैपिटल है। उसके बाद क्या आता है कि आपका पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर 10 लाख कैपिटल आप लगाते हैं तो उसके बाद आपका जो है डिवेंचर का 10% रेट आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और आपकी कंपनी को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो प्रॉफिट होता है वो आपको 2 लाख रहता है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये एबिट लिख रखा है, इसका मतलब ये है EBIT का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो आपका 2 लाख है, दोनों का सिमिलर है। उसके बाद उसमें से हमने क्या किया, इंटरेस्ट को लेस कर दिया। कौन सा इंटरेस्ट, किस पे देंगे इंटरेस्ट, डिवेंचर जो कि आपका 6 लाख का अमाउंट था, 6 लाख पे आपने 10% निकाला तो 60,000, वो लेस आपने कर दिया। उसके बाद एबिट आ गया। एबिट का मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी कि इंटरेस्ट आप पे कर चुके हैं, केवल टैक्स पेंडिंग रहता है आपका। टैक्स की जो रेट है वो आपकी 30% है, क्वेश्चन में है, तो टैक्स लेस करेंगे 30% दोनों में, दोनों का 2 लाख का 2 लाख का 30% करके कर दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं आपके, शेयर निकालेंगे आप। कैसे निकालेंगे, जो आपके ऊपर 10 लाख थे, 10 लाख के बटे में आप 10 करेंगे और 4 लाख के बटे में 10 करेंगे, क्लियर। यानी कि 1 लाख हो गया, इधर से 40,000 हो गया, और दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आपका एक की रेट आएगी 1.40, यानी कि जो आप सारे इक्विटी शेयर खरीदते हैं तो वहाँ आपको 1 रुपया 40 पैसा वापस मिल रहा है। और अगर वाई को देखें तो जिसने दोनों तरीके की कैपिटल लगाई थी तो वो 2.45 रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बोरोइंग कैपिटल जब आप पे कर रहे हैं तो उस पर आपको कहीं ना कहीं छूट भी मिलती है, इसका मतलब ये आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन को ऑल ओवर देखा जाए तो आपकी फर्म जो होगी उसमें दोनों ही तरीके की कैपिटल मिक्स करके आप लगाएंगे, ठीक है। यानी कि आपका बिजनेस तभी सक्सेस होगा जब आप इसको दोनों तरीके की कैपिटल इन्वॉल्व इसमें करेंगे। अगर नेक्स्ट कोई एग्जांपल देखना है तो उससे भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है कि आप 80,000 रुपये का एबिट लेके चलते हैं, उसमें से वही इंटरेस्ट पे करते हैं, फिर एबिट आ जाता है, 30% आप टैक्स पे करते हैं, उसके बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स भी आ जाता है आपका, फिर नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर वही हैं 1 लाख और 40,000, उनसे फिर इसको डिवाइड करोगे तो भी आपकी वही 0.56 और 0.35। यहाँ देखो इसका मतलब ये है कि कैपिटल अगर आपकी ज़्यादा है और कैपिटल आपकी कम है उस पर भी डिपेंड करता है। यहाँ उसने कहा कि एबिट अगर आपका 80,000 है तो आपकी वाई की जो इनकम है वो कम हो जाती है। दोनों केस इसने करके दिखा रखे हैं। अगर आपका एबिट ज़्यादा है
तो आपको प्रॉफिट वहाँ ज़्यादा होगा। क्लियर।